हर दूसरा बंदा आज इंस्टाग्राम पे चिल्ला रहा है विटामिन डी विटामिन डी विटामिन डी। कोई कह रहा है इसको K2 के साथ लो, कोई कह रहा है बिना मैग्नीशियम के एक्टिवेट नहीं होगा। आज इस वीडियो के अंदर सारी बातें एविडेंस के साथ करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि विटामिन D3 एक ऐसा विटामिन है जो मेजॉरिटी इंडियंस के अंदर डेफिशिएंट है। अब ये डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि विटामिन D3 नेचुरल सनलाइट से आता है और मेरे जैसे काले इंडियंस के लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि काले लोगों में विटामिन डी बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। और हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमारा सन एक्सपोजर इतना कम हो चुका है कि विटामिन D3 सनलाइट से लेना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब दूसरी चीज आती है कि आप ये डाइट से ले सकते हो। डाइट में फिश इसका बेस्ट सोर्स होता है, लेकिन वहां पे भी रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी इंडियंस वेजिटेरियंस हैं। बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आप विटामिन डी का टेस्ट कल करवाओगे और आपका विटामिन डी लो आएगा। तो आपने टेस्ट करवा लिया तो टेस्ट के रिजल्ट्स को समझते हैं। मान लो आपका विटामिन डी 3 से 10 के बीच में आया तो आपको सीवियर डेफिशिएंसी है। अगर 10 से 20 के बीच में आया तो आपको मॉडरेट डेफिशिएंसी है और 20 से 30 के बीच में आया तो आपको माइल्ड डेफिशिएंसी है। 30 से ऊपर आया तो आपका विटामिन डी ठीक है, बट आइडियली आपका विटामिन डी का लेवल 50 से ऊपर होना चाहिए और रिसर्च भी यही बोलती है। अब टेस्ट करवा लिया, डेफिशिएंसी भी आ गई, तो अब इसको ठीक कैसे करना है? देखो, दो चीजें होती है, एक होता है लोडिंग डोज और एक होता है मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज आपकी 40,000 की भी हो सकती है, 50,000 की भी हो सकती है और 60,000 की भी हो सकती है। इसको हफ्ते में एक बार लेना है 6 से 7 हफ्तों के लिए विदाउट एनी ब्रेक, ताकि आपकी 6 से 7 हफ्तों के बीच में 3 लाख आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आते हैं मेंटेनेंस डोज पे। तो यहाँ पे मेडिकल साइंस किसी एक यूनिट पे नहीं आ पा रहा है। कोई स्टडी कह रही है कि 800 से 1000 यूनिट भी ठीक है, कोई स्टडी कह रही है कि 1000 से 2000 भी ठीक है और कोई स्टडी तो 10,000 यूनिट को भी ठीक बता रही है। देखो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ये नंबर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा नॉर्वे में रह रहा है जिसका सन एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा कम है तो उसको 10,000 आयु भी लेनी पड़ सकती है। बट अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है, आपकी डाइट ठीक है और आपका सन एक्सपोजर भी ठीक ठाक है तो आपको हायर डोजेस की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंडिया में रह के भी आपका सन एक्सपोजर कम है तो आप हायर डोजेस की तरफ जा सकते हो क्योंकि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी इज वेरी वेरी रेयर। अगर आप डेली की 50,000 आयु विटामिन डी भी ले रहे हो तो भी बहुत कम चांसेस हैं कि आपको विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होगी। विटामिन डी एक बहुत ही ज्यादा रिसर्च विटामिन है। अकेले पबमेड पे इस पे 50,000 से ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ इसको हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है क्योंकि विटामिन डी आपका मूड रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका मूड बहुत ज्यादा खराब रहता है तो हाई चांसेस हैं कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो क्या आपको इसको सप्लीमेंट करना चाहिए? 110% आपको इसको सप्लीमेंट करना चाहिए। इसको लेना कैसे है? देखो, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर आप इसको खाली पेट लोगे तो आपकी बॉडी के थ्रू ऐसे ही पास हो जाएगा बिना एब्जॉर्ब हुए। आपको इसे एक फैट हेवी मील के साथ लेना है। सबसे अच्छा रहता है कि इसको ब्रेकफास्ट के बाद लिया जाए। अब विटामिन डी के बारे में तो देखो सारी बातें कर ली हमने। अब इसको K2 के साथ पेयर करना है, इसको मैग्नीशियम के साथ पेयर करना है या फिर इसको अकेले लेना है, ये सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा अगली वीडियो में, तो मेक श्योर यू फॉलो।